नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्या क्या है, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा और चीज़ें देखते रहिएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका आधार उच्चावच जलवायु है। जलवायु के आधार पर राजस्थान को जो है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय, यानी कि जो राजस्थान का मैक्सिमम भाग है वो किसका है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय। दूसरा है मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, यानी कि जो ये कोटा बारा और ये है ना इधर वाला एरिया हाड़ौती प्रदेश, इसको अपन पठारी भाग बोलते हैं। तो ये 4 भागों में बांट दिया गया है। राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक प्रदेश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए आगे क्या है। भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी, मतलब नॉर्मल जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना वो दे रखी है। मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती पठार, मैंने बताया ना पठारी भाग जो दक्षिण में था वो था। तो ये मरुस्थल कितने % में है, अरावली कितने % में है, मैदान कितने % में, और हाड़ौती का कितना। तो मरुस्थली भाग का क्षेत्र राजस्थान का मैंने बताया था ना, मैक्सिमम भाग इसी का है। तो 61.11% हमारा राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है। और अरावली का 9% है, और मैदानी भाग का 23% है, और हाड़ौती पठार 6.89% है। अब जो मरुस्थलीय जो हमारा भाग है ना, उसमें कितनी % जनसंख्या निवास करती है, उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली भाग में 10% जनसंख्या निवास करती है, मैदानी भाग में 39% और हाड़ौती पठार में 11%। तो जिले, मरुस्थल में जिले कितने हैं, जो हमारा एक ये वाला जो कंप्लीट भाग था ना, इसमें पूरे कितने जिले आते हैं, तो जिले इसमें 12 जिले आ जाते हैं। अरावली में 13 आते हैं, मैदान में 10 आते हैं, और हाड़ौती पठार में 7 आ जाते हैं। अब बात हो गई जिलों की। तो अब इन जिलों में मिट्टी किस किस प्रकार की पाई जाती है। जो हमारा मरुस्थलीय भाग था उसकी जो मिट्टी है बलुई या रेतीली होती है। अरावली में पर्वतीय या वनीय मिट्टी होती है। और मैदानी जो भाग होते हैं वहाँ पे दोमट या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो हाड़ौती पठार होते हैं वहाँ पे काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। अब मरुस्थलीय जो भाग था वहाँ की जलवायु कैसी होती है, शुष्क और अर्ध शुष्क होती है, उपाद्र होती है, और मैदानों की आर्द्र होती है, और हाड़ौती पठार में अति आर्द्र होती है। यानी कि सबसे ज्यादा नमी कौन से, हाड़ौती पठार में होती है। झालावाड़ इधर बहुत ज्यादा नमी एरिया है। पढ़ लिया हमने बेसिक जानकारी। अब एक एक करके सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय, यानी कि जो हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय था ना, जिसका क्षेत्रफल था 61.11, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या उसमें 40% निवास कर रही थी। याद रखना, चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण टर्सरी प्लेस्टोसीन काल में हुआ। कब हुआ, टर्सरी प्लिस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। विस्तार देखिए, विस्तार इसका, लंबाई इसकी 640 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर और ऊंचाई 200 से 300 किलोमीटर, ये इसका विस्तार है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए ढाल, उत्तर से पूर्व में दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसका ढाल है। जो मरुस्थलीय जो ये हमारा अरावली पर था ना, बिल्कुल जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल था ना, जिसका क्षेत्रफल था 61.11%, जनसंख्या उसमें 40% निवास करती थी। उसका ढाल कितना है, कैसे है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। तो मरुस्थल का अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में आता है राठी प्रदेश, और अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है बांगड़ प्रदेश। राठी प्रदेश जो 0 से 25 सेंटीमीटर में है, और 25 से 50 सेंटीमीटर में बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश मैंने आपको कल परसों बताया था कि सीकर सुरू झुंझुनू का जो एरिया है ना उधर का, वो बांगड़ प्रदेश में आता है। ठीक है, अब देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे शुष्क प्रदेश में, और 25 से 50 होती है अर्ध शुष्क प्रदेश में। तो ये जो राजस्थान है हमारा, इसमें पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान तो ये आ गया, और अर्ध शुष्क बांगड़ प्रदेश ये आ गया, जहाँ पे सीकर चूरू झुंझुनू वाला एरिया इधर आ जाता है। तो ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा, ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, जो अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल है। जो 25 सेंटीमीटर वाली जो ये है ना, ये लाइन जो दिख रही है आपको 25 सेंटीमीटर वाली अर्धवर्षा, ये जो हमारा मरुस्थल है इसको 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, 2 भागों में बांट देती है, शुष्क हो गया और अर्ध शुष्क हो गया, दोनों में बांट देती है। तो पहले हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल, राठी प्रदेश। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश क्या कहलाता है, शुष्क मरुस्थल। इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये जो हमारा पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बालू का स्तूप, दूसरा बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप मुक्त तो है 41.5%, और बालू का स्तूप युक्त है 58.5%। तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। बेसिक सी चीजें हैं, ढंग से पढ़ना चाहोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ज्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं। देखिए बालू का
स्तूप मुक्त यानी कि उससे रहित शुष्क मरुस्थल में जहां पथरीला मरुस्थल पाया जाता है उस क्षेत्र में बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होता। इसे पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं। इसका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर, रामगढ़, लोधरवा, पोखरण, बाड़मेर और जोधपुर में होता है। और बालू का स्तूप युक्त शुष्क मरुस्थल में जहां पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव किया जाता है तो निर्मित रचना को बालू का स्तूप युक्त कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप युक्त जैसलमेर में एवं सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। अब किस किस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं एग्जाम में। पहला है बरखान। जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण चंद्राकार के रूप में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? बरखान। जब चंद्राकार के रूप में मिट्टी का कटाव होता है तो इसको कहते हैं अपन बरखान। बरखान में जिस ओर पवन आती है उस दिशा में उत्तम ढाल जबकि आगे की दिशा में अवतल ढाल होता है। बरखान की चौड़ाई 100 से 200 मीटर तथा ऊंचाई 10 से 20 मीटर हो सकती है। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावटी सर्वाधिक चूरू में पाए जाते हैं और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं जिनका द्वारा मरुस्थलीकरण सर्वाधिक होता है। तो आज हमने पढ़ लिया बालिका स्तूप के बरखान का प्रकार। बाकी अनुप्रस्थ बालिका स्तूप भी आता है, अनुदैर्ध्य भी आता है, तारानुमा भी आते हैं। बहुत सारे बालिका स्तूप बालू का स्तूप है जो हम कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये चीज़ें आप कल याद करके आइएगा, उसके बाद आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।